नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा क्लास 11th MS एक्सेल का सत्र 6 एनालाइज डेटा विथ लॉजिकल एंड लुकअप फंक्शंस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर्स हैं और आप उनमें कोई एक रिलेशन या फिर उनमें कोई तर्क बनाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस यूज करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मूलाज टैब। यहाँ हम देखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर आपको देखने मिलेगा लॉजिकल। यहाँ अगर हम देखें सबसे पहला है एंड, फॉल्स, इफ एरर, नॉट, और ट्रू, और ऐसे ही कई सारे और लॉजिकल फंक्शंस अवेलेबल हैं। लॉजिकल फंक्शंस के सबसे कॉमन ऑपरेटर हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसी प्रकार से कई सारे और। ये सभी ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इफ, और, नॉट, एंड इन सभी फंक्शंस के साथ। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 3, दूसरा है 5। मुझे सेल C7 में आउटपुट चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। उसके लिए हम फंक्शन अप्लाई करेंगे इक्वल्स इफ ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाते ही आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होगा आप इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या तर्क या फिर कौन सा रिलेशन अप्लाई करना चाहते हैं। मुझे चेक करना है क्या ये नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, मतलब A5 जो है क्या वो A6 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे A5 ग्रेटर देन A6, कॉमा के बाद आप नीचे देख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन सही होती है तो आपको क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट नंबर इज बिग। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको क्या करना है, तब इसके लिए हम यूज करेंगे वैल्यू इफ फॉल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल कोट्स में सेकंड नंबर इज बिग, ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट देखने मिलेगा यहाँ पर सेकंड नंबर इज बिग। अब अगर मैं इनपुट चेंज कर देता हूँ, 3 की जगह 13 करते हैं और आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज बिग। फॉर्मूला जो है वो वैसे ही काम करेगा, सिर्फ हमारा इनपुट जो है वो चेंज हो चुका है। इन पर और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले इफ यदि A5 इज ग्रेटर देन A6, यदि A5 में जो नंबर लिखा हुआ है वो A6 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो हमें प्रिंट कराना है फर्स्ट नंबर इज बिग। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें प्रिंट कराना है सेकेंड नंबर इज बिग। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन या फिर इस प्रकार से आप कई सारे अलग अलग तर्क बना सकते हैं। सेकेंड लॉजिकल फंक्शन जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है लॉजिकल एंड। अब अगर आपको बोला जाए 1, 5 और 7 इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम इजीली बता सकते हैं इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 7। बट ये जो 7 है, आखिर ये आंसर हमारे ब्रेन में कहाँ से आया। हमारा ब्रेन सबसे पहले कंपेयर करेगा क्या 7 इस 1 से बड़ा है, अगर है तो क्या 7 इस 5 से बड़ा है, अगर है तब जाके आप फाइनली बोल सकते हैं कि 7 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। मतलब इन तीनों नंबर्स में अगर हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर को इन दोनों नंबर से कंपेयर करना होगा। अगर ये कंडीशन सही होती है तो आप प्रिंट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर इज बिग, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको सेकंड नंबर को चेक करना होगा फर्स्ट नंबर से और फिर थर्ड नंबर से। अगर ये कंडीशन सही होती है तब आप बोल सकते हैं सेकंड नंबर इज बिग। ऐसे ही जब आपके पास कंडीशंस हो तब आप यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए यहाँ हम देख लेते हैं एक ट्रुथ टेबल जो शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ अगर आप देखें मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है A एंड B और A और B का। अगर मेरे दोनों इनपुट्स यानी कि इनपुट A और इनपुट B ट्रू है तो जब आप और फंक्शन यूज करते हैं आपका आउटपुट होगा ट्रू। उसी प्रकार से अगर आपका एक इनपुट ट्रू है दूसरा इनपुट फॉल्स है तब भी आपका आउटपुट होगा ट्रू। पहला इनपुट फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी आपका आउटपुट होगा ट्रू। लेकिन अगर आपके दोनों के दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो आपका आउटपुट होगा फॉल्स। यानी कि अगर और फंक्शन को समझें, अगर आपका एक भी इनपुट ट्रू होता है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। वहीं अगर हम बात करें एंड फंक्शन की, आप देख सकते हैं ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू। बट अगर आप एक देखें ट्रू एंड फॉल्स आपका आउटपुट होगा फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू में भी आपका आउटपुट होगा फॉल्स, और फॉल्स एंड फॉल्स में भी आउटपुट होगा फॉल्स। तो अगर हम एंड फंक्शन को समराइज करें, जब तक आपके सभी इनपुट्स ट्रू नहीं होते तब तक आपका आउटपुट ट्रू नहीं आता। इसी थ्योरी के बेस पे अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तब हम यूज करेंगे इक्वल्स एंड ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप देखेंगे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2 एंड सो ऑन।
आपके पास जितनी भी कंडीशंस हैं आप वो कंडीशंस यहाँ पर दें। अगर सभी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही आपका आउटपुट ट्रू होगा। मेरी पहली कंडीशन है क्या ये नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, कॉमा सेकंड कंडीशन है क्या ये नंबर थर्ड नंबर से बड़ा है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। अब आप आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट है फॉल्स, क्योंकि 1 जो है वो 5 से भी छोटा है और 7 से भी। अगर हम इस नंबर को चेंज करें तब भी हमारा आउटपुट है फॉल्स। 6 जो है वो 5 से बड़ा जरूर है, तो हमारा पहला इनपुट जो है वो ट्रू है। लेकिन अगर हम देखें 6 जो है वो 7 से छोटा है, इसका मतलब हमारा जो सेकंड इनपुट है वो होगा फॉल्स। और अगर हम यहाँ देखें ट्रू एंड फॉल्स तो आउटपुट होता है फॉल्स, इसलिए हमारा फाइनल आउटपुट होगा फॉल्स। नेक्स्ट फंक्शन है लॉजिकल और का मतलब होता है या फर्स्ट या सेकंड या सभी, यानी कि अगर आपका एक भी इनपुट ट्रू होता है तो आपको आउटपुट ट्रू ही मिलेगा। मैं इस सेल में अगर एक इनपुट लेता हूँ, कोई भी एक अल्फाबेट, मुझे इस सेल में प्रिंट करवाना है क्या ये अल्फाबेट एक वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। हम सभी जानते हैं इंग्लिश में सिर्फ 5 वोवेल्स हैं, A, E, I, O और U। उसके अलावा जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे वो सब के सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यहाँ अगर हम कंडीशन देखें, अगर मैं A, E, I, O, U इन पांचों में से कोई भी एक इनपुट दूं तो मुझे आउटपुट चाहिए ट्रू, यानी कि इस कंडीशन में हम यूज करेंगे और। यदि A है या E है या I है, इस प्रकार से यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे इक्वल्स और ब्रैकेट लॉजिकल 1। मुझे बस ये चेक करना है इस सेल में जो इनपुट है क्या वो A है, कॉमा, या इस सेल में जो इनपुट है क्या वो E है। इस प्रकार से हम पांचों कंडीशन दे देंगे, प्रेस करेंगे एंटर। एंटर करते ही आप देख सकते हैं आउटपुट है फॉल्स। लेकिन अगर मैं इनपुट चेंज करता हूँ, इनपुट में मैं देता हूँ O, तो आप आउटपुट देख सकते हैं ट्रू। जब आप इनपुट देते हैं O तो इस सेल में सबसे पहले कंपैरिजन होगा, क्या G2 में A है, नहीं, फॉल्स। क्या G2 में E है, नहीं, ये भी फॉल्स। क्या G2 में I है, फॉल्स। क्या G2 में O है, यस, ट्रू। अगर हम देखें इन पांचों कंडीशन में सिर्फ ये एक कंडीशन है जो कि ट्रू हो रही है, और के आउटपुट को ट्रू आने के लिए सिर्फ एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट फंक्शन है इफ एरर। अगर यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है 15, सेकंड नंबर है 0, और अगर मैं इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करूँ, डिवाइड करने के लिए हम लिखते हैं इक्वल्स फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर एंड एंटर। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हैश div डिवाइड बाय 0। इस प्रकार के कई बार एरर जनरेट होते हैं क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब इस प्रकार की कंडीशन हो तब आप यूज कर सकते हैं इफ एरर फंक्शन का। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स इफ एरर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं वैल्यू, कॉमा वैल्यू इफ एरर, यानी कि अगर आपका एक्सप्रेशन सही है तो आपको क्या आउटपुट देना है, वहीं अगर आपका एक्सप्रेशन गलत है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तब आपको क्या मैसेज देना है यूजर को, ये दोनों आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। सबसे पहला है वैल्यू है मेरी F5 डिवाइड बाय F6, कॉमा डालते ही आप देख सकते हैं वैल्यू इफ एरर। अगर एरर होगा तो मुझे प्रिंट कराना है कैन नॉट डिवाइड बाय 0, क्लोज एंड एंटर। और अब आप आउटपुट देख सकते हैं कैन नॉट डिवाइड बाय 0, यानी कि एरर तो अभी आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। सिर्फ चेंजेस ये है, पहले जो एरर था वो समझ में नहीं आ रहा था, एक नॉर्मल यूजर उसे समझ नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन हम यूज करेंगे इफ एरर का। अगर मैं इस 0 को रिप्लेस करूं 3 से तो आप आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट आ चुका है 5 से। अगर इसे वापस 0 करेंगे तो कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो इस प्रकार से आप एरर्स को हैंडल कर सकते हैं और अपने यूजर्स को एक प्रॉपर वे में एरर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है नॉट। अब अगर हम देखें सेल A1 ब्लैंक है और हम हैं सेल B1 में। सेल B1 में मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ नॉट एंड लॉजिकल। हमें सिर्फ ये चेक करना है अगर A1 में हाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो। तो हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू हाई एंड एंटर। यहाँ हम देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है ट्रू। इसका रीजन ये है कि A1 में अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं A1 में लिखता हूँ हेलो तब भी आउटपुट है ट्रू। नॉट का मतलब होता है निगेट करना या वैल्यू को रिवर्स करना, या एक प्रकार से अगर उसमें वो वैल्यू है तो आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स, अगर वो वैल्यू नहीं है तो आउटपुट मिलेगा ट्रू। जैसे यहाँ अगर हम देखें हेलो तो आउटपुट है ट्रू, और अगर मैं यहाँ हाई लिखता हूँ तो आउटपुट होगा फॉल्स, क्योंकि A1 में फॉल्स है और हमारा कमांड है नॉट A1। इसका मतलब
अगर वहाँ हाई लिखा हुआ है तो हमें आउटपुट देना है फॉल्स। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, वहीं एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ डेटा की जरूरत होगी। मैं डेटा रेडी कर लेता हूँ। मेरा डेटा रेडी हो चुका है। अब अगर आपसे कहा जाए कृष्णा कौन सी क्लास में है, तो हमें सबसे पहले इस डेटा में सर्च करना होगा कृष्णा नाम कहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हमें ये काम मैनुअल करना हो, मैनुअली हमें सबसे पहले नेम कॉलम में जाना होगा और यहाँ सर्च करना होगा कृष्णा कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हम कृष्णा के लिए सर्च कर सकते हैं कि वो कौन सी क्लास में है। उसी प्रकार से अगर बोला जाए रोल नंबर 12013 का सब्जेक्ट क्या है, तो आपको एडमिशन कॉलम में आना होगा और 1 बाय 1 आपको इसमें सर्च करना होगा 12103 कहाँ लिखा हुआ है। और फाइनली 12103 के लिए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आपको वो चेक करने होंगे कि सब्जेक्ट कहाँ लिखा हुआ है। तो ये काम होता था मैन्युअली, लेकिन अगर आपको यही काम एक्सेल में करना है आप वो चुटकियों में कर सकते हैं यूजिंग वर्टिकल लुकअप या वी लुकअप। वी लुकअप के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वल्स वी लुकअप। ब्रैकेट देते ही आप नीचे देख सकते हैं लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आप कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं। मुझे सर्च करना है रोल नंबर 12012 जो कि लिखा है A6 में, तो हम लिखेंगे A6 टेबल एरे। एरे का मतलब होता है आपके टेबल की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन। मेरा टेबल स्टार्ट हो रहा है A1 से और खत्म हो रहा है D8 पे, तो हम इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर। अब अगर जो मैंने यहाँ पर दिया है A6 यानी कि 12012, मुझे इस एडमिशन नंबर के लिए कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, मतलब मुझे इसका नाम जानना है, क्लास जाननी है या फिर इसका सब्जेक्ट जानना है। मुझे जानना है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हम देखें कॉलम नंबर 4 में लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 4, रेंज लुकअप। यहाँ आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली 12012 इसी एडमिशन नंबर का डेटा चाहिए, तो हम क्लिक करेंगे एग्जैक्ट मैच या फिर 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हम देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ चुका है बायो। उसी प्रकार से अगर बोला जाए 11012 का क्लास क्या है, तो हमें सिंपल इस A6 को रिप्लेस करना होगा A3 से और एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो इस प्रकार से आप डेटा को वर्टिकली सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल लुकअप के और एग्जांपल्स चाहिए तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारा पूरा डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एच लुकअप। एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो तब आप यूज करेंगे एच लुकअप का। हॉरिजॉन्टल डेटा रेडी कर लेते हैं। अब अगर हम इस डेटा को देखें तो ये मेरा जो डेटा है ये है हॉरिजॉन्टल वे में, तब हम यूज करेंगे एच लुकअप। काम वही होगा इक्वल टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू, आपको इसमें से कौन सी वैल्यू सर्च करनी है। सपोज मुझे सर्च करना है 12013 के लिए सब्जेक्ट क्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 12013 का सेल है H1, टेबल एरे यानी कि टेबल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो कि है A1 से H4 तक, रेंज इंडेक्स। अब 12013 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये है हमारा चौथा रो। आपको जो भी आउटपुट चाहिए, अगर आपको उसका नाम निकालना है तो आप लिखेंगे 2, क्लास के लिए लिखेंगे 3, वैसे ही सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे 4, रो नंबर है 4, रेंज लुकअप ट्रू और फॉल्स। हमें क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम लिखेंगे फॉल्स या फिर 0, ब्रैकेट एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं 12013 जो है उसका स्ट्रीम है मैथ्स। अब अगर बोला जाए 11012 का स्ट्रीम क्या है, तो आपको सिंपल इस फॉर्मूले में आकर इस सेल को चेंज करना होगा C1 से और आउटपुट देख सकते हैं ये भी बिलोंग करता है मैथ्स से। उसी प्रकार से 12011 का चेक करना है तो आप इसे रिप्लेस करेंगे E1 से और एंटर करेंगे, आउटपुट देख सकते हैं ये बिलोंग करता है बायो से। दोस्तों ये है लॉजिकल फंक्शंस जिसमें आप अलग अलग प्रकार के लॉजिक्स क्रिएट करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।